बंदी बना रहे हैं? किस लिए? सम्राट का आदेश है और उन्होंने यही कहा है 3 दिन में राजा जी राज ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके अपराध का दंड उनकी पुत्री को दिया जाएगा और इसलिए हमें सुनिश्चित किया है कि आप यहाँ से भाग ना पाए। ऐसे नहीं हो सकता। सम्राट बिंदुसार किसी निर्दोष को दंड नहीं देते। मुझे राजकुमार सुशील से मिलना है अभी। आपको यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। एक बार, केवल एक बार मुझे राजकुमार सुशील से मिलने दीजिए। छोड़ दो उसे। सुशील, देखो ना ये सैनिक क्या कह रहे हैं। सम्राट को मेरे बारे में कोई भ्रम हो गया है। कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि इस षड्यंत्र में मैं भी सम्मिलित थी। सुशील, तुम तो जानते हो ना ऐसा नहीं है ना? तुम जाके सम्राट से बोलो ना सुशील, मैं निर्दोष हूँ। जितना मैं बोल सकता था, जितना मैं कर सकता था, उतना मैं कर चुका हूँ अहंकारा। नहीं तो तुम इस कक्ष में नहीं, काल कोठरी में होती, अन्य अपराधियों के भांति। और वैसे भी किसी राजद्रोही की पुत्री के लिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। सुशील, सुनो 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 मगध नरेश, वीर पराक्रमी बिंदुसार की ओर से ये उद्घोषणा सुनी जाए। आज से तीसरे दिन राजद्रोही और भगोड़े राजाजी राज की पुत्री कुमारी अहंकारा को मगध और मौर्य वंश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के अपराध हेतु मृत्यु दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। आचार्य, अहंकारा को मृत्युदंड? किसी के मृत्युदंड के लिए इससे पूर्व कभी उद्घोषणा सुनी है राधागुप्त? सम्राट को लगता है कि ऐसी उद्घोषणा करेंगे तो राजाधिराज अपनी पुत्री की रक्षा के लिए आ जाएंगे और वो उन्हें पकड़ लेंगे, किंतु राजाधिराज को उनके सहयोगी यहां तक जीवित नहीं पहुंचने देंगे। और वैसे भी राजाधिराज की प्रतीक्षा के लिए 3 दिन का समय उचित नहीं होगा। इस संबंध में सम्राट से बात करनी होगी। सम्राट का आदेश है 3 दिन में राजा जी राज ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके अपराध का दंड उनकी पुत्री को दिया जाएगा। तुम जाके सम्राट से बोलो ना, मैं निर्दोष हूँ। जितना मैं बोल सकता था, जितना मैं कर सकता था, उतना मैं कर चुका हूँ अहंकारा। किसी राजद्रोही की पुत्री के लिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। यदि भूल से भी जीवित बच गई तो बहुत चोटों के साथ जीना पड़ेगा। तुम दूर रहो। और यदि आज आप मर गई तो सब यही सोचेंगे कि आप सच में दोषी हैं। कहना सरल है, किंतु तुम नहीं जानते कि मुझ पर क्या बीत रही है। एक और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैसे मेरे पिता ने मेरे साथ। तुम नहीं समझोगे अशोक, जिसको इतना प्रेम किया, जिस पर इतना विश्वास किया, उसने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी माँ के साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने हार ना मानकर उन परिस्थितियों से लड़ना सीखा, उनसे भागना नहीं। कितने भी दुख क्यों नहीं रहे हो,
उन्होंने अपने दायित्व का परित्याग कभी नहीं किया। जब मृत्यु 3 दिन दूर हो तो फिर किसी बात का कोई महत्व नहीं रह जाता। मृत्यु तो क्षण भी आ सकती है। अभी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको पता है आपकी मृत्यु कब होने वाली है। अब यदि आपको पता है कि आपकी मृत्यु 3 दिन बाद होगी, तो ये आपको सोचना है कि ये 3 दिन आप मर कर जीना चाहती हैं या जीवित रहकर। यदि तुम मेरे स्थान पर होते तब पता लगता। मैं आपके स्थान पर होता। यदि मैं आपके स्थान पर होता ना, तो मैं यही प्रयास करता कि इन 3 दिनों में मैं वो सब कर लूं जो पहले कभी नहीं कर पाया। ऐसे कायरों की भांति आत्महत्या नहीं करता, बल्कि वीर की भांति सर उठाकर अपने मृत्यु दंड तक की अंतिम यात्रा पूरी करता। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती ना, तब तक मैं जीने की आशा भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे मन ही मन अपनी निर्दोषता पर विश्वास होता। धन्यवाद। पहले मुझे आपकी निर्दोषता सिद्ध करने दीजिए। दोषी तो हूँ, राजाधिराज की पुत्री होने का दोष है। मैं चाहूं भी तो इस कलंक को अपने से मुक्त नहीं कर पाऊंगी और ना ही इस आत्मग्लानि से मुक्त हो पाऊंगी। मेरे पिता ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों है। हर प्रश्न का उत्तर हो यह आवश्यक नहीं। जिस पर विश्वास किया उसने विश्वासघात किया, और जिसके साथ सदैव बुरा करती आई, जिसे अपमानित करती आई, आज वही मुझ पर विश्वास कर मेरे साथ अच्छा कर रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि राजा जी राज उस प्राचीन मंदिर के पास मिलेगा? वैसे हमने तय तो किया था कि हम सब वहां मिलेंगे, लेकिन मैंने जो उसके साथ किया है, मुझे लगता नहीं कि वो वहां पहुंचेगा। इस डर से कहीं हम उस तक ना पहुंच जाएं। और या तो ऐसा हो सकता है कि वो जानता है आप ऐसा ही सोचेंगे और इसलिए उसे ढूंढने के लिए वहां जाएंगे ही नहीं। इसलिए राजा जी राज के लिए सबसे सुरक्षित जगह तो वही होगी। ठीक कह रहे हो तुम। सम्राट, आप मैं भी चलता हूं आपके साथ, मां के लिए प्रार्थना करने। किंतु सम्राट, ऐसे समय में आपका मेरे साथ चलना यहाँ प्रजा में असुरक्षा उत्पन्न कर देगा, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपके लिए भी तो उचित नहीं होगा। निश्चिंत रहिए राजकुमार, मैं सम्राट को कुछ नहीं होने दूंगा। तब तो ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात होगी। चले। मगध के शत्रु अशोक की तीव्र दृष्टि से बच नहीं सकेंगे।
सारा संकट एक क्षण में टल सकता है, और इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। संकट में डालकर संकट से निकालने की क्या बात कर रहे हो? मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करोगे। विश्वासघात की बातें तुम्हारे मुझसे अच्छी नहीं लगती अहंकार। तुम्हारे तो रक्त में भी विश्वासघात की लाली है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारी बहन, सब यही तुम्हारे परिवार की परंपरा है। ऐसी दुष्टता! देखा, ये सारे सैनिक तुम्हारे प्राण लेने के लिए उत्सुक थे। इनकी दृष्टि में तुम केवल राजद्रोह की पुत्री हो। ये तुम्हें क्या हो गया है सुशीम? तुम तो मुझसे प्रेम करते हो। करता था, किंतु ये जानने के पश्चात कि तुम राजद्रोही की पुत्री हो, मैं तुमसे केवल घृणा कर सकता हूं। ये जानते हुए भी कि मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। तुम तो जानते हो ना कि मुझे षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं चाहती तो वहां से भागकर अपने प्राणों की रक्षा कर लेती, लेकिन मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी। सुशीम, तुम्हें मुझ पर जितना भी क्रोध है व्यक्त कर लो, किंतु एक बार, केवल एक बार मुझे विश्वास दिला दो कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो झूठ नहीं था। ये क्या है? विश्वास ही दिला रहा हूं तुम्हें कि जो हमारे बीच हुआ वो झूठ नहीं था। विष लाया। विष? क्या है अहंकार? मुझसे तुम्हारी दुर्गति देखी नहीं जाएगी, तुम्हारा अपमान मुझसे सहन नहीं होगा ना। इसलिए उस प्रेम के लिए, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे कष्ट कम करने के लिए लाया हूं। ग्रहण कर लो, पता भी नहीं चलेगा कब इस संसार से उस संसार में स्थानांतरित हो जाओगे। जस्टिन उस प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना के लिए नहीं गया है। वो वराहमिहिर या राजाधिराज को मिलने के लिए ही गया है, और इसीलिए मैंने सम्राट और अशोक को जस्टिन के साथ जाने के लिए कहा। तो वहां शत्रु कितना तत्पर है यह मुझे ज्ञात नहीं है। राधागुप्त, आक्रामक से कहो सजग रहे, किसी भी क्षण वहां जाने के लिए तत्पर रहे, और हमारे सारे गुप्तचरों को उस क्षेत्र में सुसज्जित रहने के लिए कह दो। यदि कोई भी व्यक्ति वेशांतर करके पलायन करने का प्रयत्न करे तो त्वरित पकड़ा जा सकता है। आचार्य, आपको ये ज्ञात है कि राजमाता ढोंग कर रही, तो आप उनका ये सत्य सबके सामने उजागर क्यों नहीं कर देते? सम्राट बिंदुसार के हृदय में देवी हेलेना का स्थान माता के रूप का है, और देवी हेलेना के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।